स्कोप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें 3 सिचुएशंस होती हैं। गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोलीय कोश के बाहर। गोलीय कोश के बाहर, इससे सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिंदु O, बिंदु P, ये R दूरी पर स्थित हैं और गोलीय कोश के समकेंद्रीय R त्रिज्या के गोलीय कोश पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इस बिंदु P के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल dA। बिंदु P के द्वारा ये जो क्षेत्रफल घेरा गया है dA है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर E होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इसके आगे देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में गॉस की प्रमेय में लगाया था d फाई E इक्वल टू E इंटू dA वैक्टर इक्वल टू E dA कॉस थीटा। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। d फाई E इक्वल टू E dA। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका यहाँ पे। आगे देखते हैं, जब इंटीग्रेशन होगा तो 1 इंटू d फाई E इक्वल टू E हमारी बाहर आ जाएगी, E वैक्टर, यहाँ पे वैक्टर है 1 dA वैक्टर, 1 dA वैक्टर हो गया। और यहाँ पे d कैंसिल हो जाएगी, फाई E इक्वल टू E वैक्टर dA वैक्टर। ठीक, इसके आगे फाई E इक्वल टू E वैक्टर इंटू एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई E इक्वल टू Q अपॉन बिलोंग्स टू 0। ये हमारी गॉस की प्रमेय थी, गॉस की प्रमेय थी ये। इसे हम समीकरण 2 कह देते हैं। तो हमारा फाई E इक्वल टू Q अपॉन बिलोंग्स टू 0 आया था। फाई E का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो फाई E का मान यहाँ पे पहुँच जाएगा Q अपॉन बिलोंग्स टू 0 इक्वल टू E वैक्टर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब हमारा E वैक्टर होता है 1 अपॉन 4 पाई बिलोंग्स टू 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है हमारा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। E वैक्टर इक्वल टू होता है E, ये होता है हमारा। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई बिलोंग्स टू 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम समीकरण 3 कह देते हैं। अब यदि गोलीय कोश के पृष्ठ पर घनत्व न्यू है, तो यदि गोलीय कोश की बात हो रही है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर घनत्व न्यू, तो क्या घनत्व इक्वल टू क्या होता है? 11th में भी ये पढ़ा गया था। घनत्व इक्वल टू आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो घनत्व को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से, क्षेत्रफल को एरिया से। ये घनत्व हो गया, ये आवेश हो गया।
ये एरिया हो गई। क्यू इक्वल टू हो जाएगा न्यू ए, समीकरण 4 कह देते हैं। हमें पता है एरिया इक्वल टू 4πr स्क्वायर होता है, तो ए का मान समीकरण 4 में लगा देंगे, तो क्यू इक्वल टू न्यू 4πr स्क्वायर। क्यू का मान हमारा आ गया। अब हम क्यू का मान कहाँ पे रखा जाए, क्यू का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। क्यू का मान जो हमारा निकल के आया है इसे हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो ई इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू 0 इंटू, ऊपर अब क्यू है समीकरण 3 में, देखिए ऊपर क्यू की जगह न्यू 4πr स्क्वायर रखेंगे और इंटू आर स्क्वायर। 4π से 4π हमारी कैंसिल हो गई, तो ई इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू 0 इंटू न्यू इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ई हमारा आया। अब आगे देखते हैं, अगर हम इसे यहाँ पे भी ले जाएं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, न्यू यहाँ पे हो जाएगा, तो ई इक्वल टू न्यू आर स्क्वायर अपॉन बिलोंग्स टू 0। आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 आर स्क्वायर पहुँच गया, तो ई इक्वल टू नहीं लगेगा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम नोट में कर देते हैं न्यू आर स्क्वायर अपॉन बिलोंग्स टू 0। ये तो हमारा हो गया गोली कोष के बाहर। हमें सबको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। एक गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी याद हो गई। अब गोली कोष के पृष्ठ पर हमारी जो दूसरी शर्त थी उसमें आगे देखते हैं गोली कोष के पृष्ठ पर। तो गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर तुम्हारी ई इक्वल टू 1/4π बिलोंग्स टू 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। समीकरण 1 बना ली हमने पिछले गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, तो क्यू इक्वल टू न्यू 4πr स्क्वायर निकलवाया था। क्यू का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ई इक्वल टू 1/4π बिलोंग्स टू 0 इंटू क्यू का मान हम रख देते हैं न्यू 4πr स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, 4π से हमारी 4π कैंसिल हो गई, तो ई इक्वल टू न्यू अपॉन बिलोंग्स टू 0। ये गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। मात्रा सभी को पता है न्यूटन प्रति कूलम। आगे देख लेते हैं हम गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने ये सूत्र पहले ही पढ़ा है, ई इंटू डी ए वैक्टर इंटू ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ये पढ़ा है। इंटीग्रेशन में हम ले लेते हैं ई फाई ई इक्वल टू, ई हमें बाहर ही करना है तो इसलिए इंटीग्रेशन में से बाहर कर देते हैं, तो डी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ई इंटू एरिया होता है 4π आर स्क्वायर। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन बिलोंग्स टू 0 होता है, तो यहाँ पे रख देते हैं क्यू अपॉन बिलोंग्स टू 0 इक्वल टू ई इंटू 4π आर स्क्वायर। क्यू इक्वल टू 0 रखने पर 0 अपॉन बिलोंग्स टू 0 इक्वल टू ई इंटू 4π आर स्क्वायर, इसलिए ई इक्वल टू 4π आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 हो गया, तो इसलिए ई इक्वल टू 0।
गोली कोष के अंदर इक्वल टू 0 आया। मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम। हमारी इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग आती है गॉस के नियम से कूलॉम का नियम ज्ञात करना। इसे भी देख लेते हैं, गॉस के नियम से कूलॉम का नियम ज्ञात करना। तो हमें पता है E इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। समीकरण एक कह देते हैं इसको। ये होता है, हमने क्या किया था, E इक्वल टू F इंटू Q नॉट, ये था हमारा। तो F को हम बाहर लाएंगे तो E इंटू Q नॉट, समीकरण 2 हो गई है वहाँ पे। तो अब F का मान समीकरण 2 में, सॉरी E का मान समीकरण 2 में रखने पर, E का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो होगा यहाँ पे F इक्वल टू, E हमें पता है 1/4 बिलोंग्स टू 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसको रखेंगे तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यही हमारी गॉस के नियम से कूलॉम का नियम ज्ञात हो गया। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।